साल 2021 के दिसंबर में कर्नाटक के कॉलेज में छात्राओं को हिजाब पहनने पर रोका गया था। उस वक्त विवाद पूरे देश में बढ़ गया था। इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई थी कि क्या कॉलेज में स्कूल में छात्राओं को हिजाब पहनने की इजाजत दी जाए या स्कूल यूनिफॉर्म को लागू किया जाए। कई लोगों ने इस मसले को धर्म पर चोट पहुंचाने के कई लोगों का मानना था कि स्कूल नियम कायदे कानून सभी के लिए बराबर होते हैं। स्कूल के बाहर आप अपने धार्मिक हर चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उस दौर में विवाद बहुत बड़ा था और उस वक्त राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेज में हिजाब पर बैन किया था। कर्नाटक हाई कोर्ट में मामला गया था, सरकार की तरफ फैसला आया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट के जजों के बीच इस मामले को लेकर राय नहीं बन पाई थी। अब ये सारी कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि राजस्थान के एजुकेशनल सोसाइटी में हिजाब पहनने को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। जयपुर के हवामहल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य के एक सरकारी स्कूल में दिए बयान के बाद ये मुद्दा गर्मा गया है। कुछ लोगों का दावा है कि राजस्थान में सरकारी स्कूलों में आगे आने वाले समय में हिजाब पर पाबंदी लग सकती है। इसके लिए दूसरे राज्यों में हिजाब पाबंदी को लेकर रिपोर्ट मांगी गई थी। भजन लाल सरकार के वरिष्ठ नेता करोड़ी लाल मीणा जी हिजाब बैन की वकालत की। उन्होंने सोमवार 29 जनवरी को इस बात की विधानसभा में गूंज सुनाई दी। कृषि मंत्री करोड़ी लाल मीणा जी प्रदेश भर में स्कूलों में हिजाब बैन लगाने की नीति बनाई। स्कूल में ड्रेस कोड का पालन होना चाहिए और उन्होंने बताया कि हिजाब बैन होना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों और गवर्नमेंट स्कूलों और मदरसों में प्रतिबंधित होनी चाहिए। और मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा। मीणा की तरफ से कहा गया है कि जब मुगल आक्रांता यहाँ पर पहुंचे थे हमारे देश में प्रथा चलाई गई थी। हिंदुस्तानी मुसलमानों का डीएनए हमारा है और हिजाब हमारे देश में किसी प्रकार से स्वीकार नहीं है। अगर मुसलमानों के देशों में हिजाब बुर्का हट चुका है तो आखिर हमारे इस देश में क्यों चलाए। हमारे विधायकों ने मामला उठाया था। ड्रेस कोड पुलिस में भी होता है और स्कूलों में भी होता है। ऐसे में भी कोई थानेदार कल कोई कुर्ता पजामा पहनकर थाने बैठ जाएगा। हर चीज को लेकर नियम कायदे कानून होते हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग ने उच्च स्तर पर हिजाब बैन मामले में बातचीत करी है और उसके बाद में जो रिपोर्ट है वो भेजी जाएगी। कहा जा रहा है कि विभाग से दूसरे राज्यों से हिजाब बैन के स्टेटस के बारे में और राजस्थान के रिपोर्ट मांगी है और दूसरे राज्यों के पैटर्न को बात करने के बाद में हिजाब बैन की तैयारी की जाएगी। और उधर उच्च स्तर से हरी झंडी मिलने के बाद में माना जा रहा है कि राजस्थान में स्कूलों में और कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी की जाएगी। इन सबके बीच में कांग्रेस के विधायक रफीक खान ने गंगापोल स्कूल में बीजेपी विधायक के हिजाब पाबंदी और हिजाब में नहीं आने की बात को लेकर सवाल उठाए थे। रफीक खान ने सदन प्रस्ताव को लेकर बीजेपी विधायकों ने इसके बारे में नाराजगी जताई थी क्योंकि विधानसभा के अंदर ये मुद्दा ज्यादा चर्चा का विषय बन गया। उसके बाद में स्पीकर वासुदेव देवनानी ने स्थगन प्रस्ताव के विषय के अलावा बोली गई बातों को सदन की कार्रवाई से निकालने का आदेश दिया। इस मामले को लेकर विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने कहा, स्कूलों का ड्रेस कोड है, मेरे भाषण को देखा जा सकता है। मैंने स्कूलों में बच्चियों को कुछ नहीं कहा और स्कूल प्रिंसिपल से पूछा था, इतना पूछा था। स्कूल में 2 तरह का ड्रेस कोड है। गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम था, वार्षिक उत्सव हो, 2 तरह का ड्रेस कोड का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मानते नहीं है। 2 तरह का मुझे स्कूल में माहौल नजर आया, एक हिजाब के साथ, एक बिना हिजाब के साथ। हमारे बच्चे लहंगा चुन्नी और कलरफुल ड्रेस पहन के आएंगे तो कैसे चलेगा। स्कूल का ड्रेस कोड होता है और उसमें कोई आपत्ति नहीं है, केवल गाइड करने की जरूरत है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, राजस्थान की सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अलग अलग ड्रेस कोड होते हैं। ड्रेस कोड और यूनिफॉर्म्स होते हैं। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अलग अलग ड्रेस कोड है। यूनिफॉर्म में ड्रेस में आना पड़ता है। प्राइवेट स्कूलों में 2 तरह की ड्रेस होती है, किसी में एक ड्रेस की होती है और एक दिन का विदाउट ड्रेस की छूट भी दी जाती है। सरकारी स्कूल में एक तरह की यूनिफॉर्म होती है जिसमें हिजाब नहीं है। मदरसों में होती हैं जो हिजाब पहन के जाती हैं। कुछ अल्पसंख्यक संस्थानों में और मदरसों के अंदर हिजाब पहनने की इजाजत दी जाती है और उनके वो पहन के आती हैं। के सिख वाले जो उनको सिख होते हैं उनको पगड़ी पहनने की आने की छूट दी जाती है। कर्नाटक में लगातार बढ़ा था। उसी मामले को लेकर ये मामला गर्मा जाए और कर्नाटक आप भूल गए हैं तो याद दिला दूं मैं आपको। एक कॉलेज में दिसंबर 2021 को हिजाब पहनने पर रोक लगाने पर विवाद हुआ था और विवाद इतना बड़ा कि तत्कालीन कर्नाटक सरकार ने स्कूल और कॉलेजेस में धार्मिक पहचान वाले ड्रेस पर रोक लगा दी थी और इसमें समानता का तर्क दिया था। तभी इस मामले को लेकर विवाद हुआ था। और मेरा सवाल यह है कि आपको क्या लगता है कि अब जो ये नया मामला है इसको लेकर विवाद बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। क्योंकि मेरे हिसाब से तो जो है, क्योंकि स्कूल का ड्रेस कोड होता है तो ड्रेस कोड के अंदर ही होना चाहिए। स्कूल कॉलेजेस के बाहर एक अपनी धार्मिक चीजों का उपयोग करो। बाकी आपको क्या लगता है कि इसके अंदर कुछ राजनीतिक मुद्दा भी हो सकता है?
लगता है क्या? अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फॉलो कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो शेयर भी कर दीजिए।